One more thing which was remained in the last lecture about superposition principle, that is अगर ये वेक्टर्स हैं तो उनको ऐड कैसे करना है. लाइक जैसे हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं 11th क्लास में, बट स्टिल लाइक इस चार्ट पे जो भी फोर्स लग रहा है आप उनको सेपरेट ड्रॉ कर लो. ठीक है, F14 in this direction, F13 in this direction due to this charge, and F12 in this direction. Then one by one according to this equation you have to add. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप ऐड कर देना. F12 को एज इट इज उठा के नीचे रख लो, ये आपने यहाँ पे रख लिया, बना लो आप. ठीक है, देन F13 को जस्ट उठा के यहाँ पे इसके हेड पे आप कनेक्ट कर दो. ठीक है, देन F14 को किससे कनेक्ट करोगे? F13 के हेड से. F14 को देखो यहाँ पे ये कर दिया कनेक्ट इस तरह से. तो इनके बीच में कुछ गैप आएगा, उस गैप को फिल करने के लिए आप एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाओगे, दैट विल बी योर F1 फाइनल आंसर. क्योंकि आप क्या करते हो रिजल्टेंट को बनाने के लिए हेड को हेड से जोड़ते हो, टेल को टेल से. रेस्ट ऑफ द वेक्टर्स को जोड़ने के लिए क्या करते हो? सेकंड वन की टेल को फर्स्ट वन के हेड से कनेक्ट करते हो. ठीक है, ये वेक्टर्स में पढ़ा होगा. तो दैट वाज फॉर द लास्ट लेक्चर. नाउ फॉर दिस लेक्चर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज इट? फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट चार्ज है देन उसको कैलकुलेट करेंगे अलग वे से. अगर एक बॉडी में बहुत सारा चार्ज है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन द टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड चार्ज इज सेट टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स कोई बॉडी है, उस बहुत सारा चार्ज है, सिंपल. देन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ डेंसिटी, मास डेंसिटी. अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्ज डेंसिटी. लाइक हमने 11th पढ़ा था ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल लॉ, वो था मास के टर्म्स में. अब क्या पढ़ लिया? कूलॉम्स इन द टर्म्स ऑफ चार्ज. ऐसे ही यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? मास डेंसिटी के प्लेस पे चार्ज डेंसिटी. मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस पे, एक पर्टिकुलर लाइन पे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज है. फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज इट? इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल एटसेट्रा, या फिर कोई क्यूब है उसकी एज पे, वो नोट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए दैट क्यूब की एज है यानी इसके साइड्स हैं, उस पर भी अगर चार्ज है तो वो भी किस में काउंट होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी में. फाइंड कैसे करते हैं? सपोज दैट एक लाइन पे बहुत सारा चार्ज है, हाँ, उसकी लेंथ हमें पता है दैट इज एल. तो एल लेंथ में कितना चार्ज है टोटल? क्यू. आप इसे ऐसे देख सकते हो दैट एल लेंथ में कितना चार्ज है? क्यू. देन यूनिट लेंथ में कितना होगा? क्यू अपॉन एल. और यूनिट वॉल्यूम में क्या बोलते हो आप? डेंसिटी ना. तो यहाँ पे यूनिट लेंथ में क्या बोलोगे? डेंसिटी. बट कौन सी डेंसिटी होगी ये? लीनियर है. किसकी? चार्ज की. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी. सिंपली आपको क्या डिवाइड करना है? क्यू को उसकी लेंथ से. अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, आपको ऑलरेडी पता है बट नहीं पता हो सपोज, इन द फॉर्म ऑफ डी क्यू. मीन्स डी क्यू मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ. तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डेंसिटी निकालने के लिए. अब यहीं से अगर आपको टोटल चार्ज निकालना तो क्या करोगे? सिंपली आप चार्ज को रखोगे इन द टर्म्स ऑफ डी एल एंड लैम्डा. कैसे? डी एल को उठा के इधर ले जाओ, ये बन जाएगा लैम्डा इंटू डी एल. ये क्या है अभी? डी क्यू. आपको जब भी टोटल चीज़ निकालनी होती है, कोई भी क्वांटिटी निकालनी होती है, तो क्या करते हो? उसको इंटीग्रेट करते हो. आप इसको भी इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देना. तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? लैम्डा डी एल. और डी क्यू पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, क्या बन जाएगा वो? कैपिटल, मतलब सॉरी टोटल चार्ज क्यू. तो दैट इज टोटल चार्ज ऑन द लाइन. नेक्स्ट, इन द सेम मैनर क्या होगा? सुपरफिशियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी. लीनियर पढ़ ली, दैट इज सरफेस. अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? कोई भी चार्ज होगा वो किस पे होगा? सरफेस पे. अगर हम उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? सिंपली उस चार्ज को उस पर्टिकुलर एरिया से डिवाइड कर देंगे. सपोज ए एरिया में चार्ज कितना होगा? क्यू. तो यूनिट में कितना होगा? क्यू अपॉन ए. तो वही यहाँ पे मेंशन है दैट क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू सिग्मा. इसे बोलते हैं सिग्मा. हाँ, और ये इसका सिंबल क्या है? लेमडा. तो इट इज़ व्हाट? डी क्यू ओवर डी ए फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, या स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया. यहाँ से भी सेम थिंग, टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या है? दैट आप इस डी ए को उठा के इधर ले जाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, इधर भी लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका क्यू, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए. इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए. यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करोगे? सरफेस के. यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में किया था? लेंथ के. ओके, सो नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी.
उसको आप करके देखना, अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस। एंड हाँ, देयर वाज अ न्यूमेरिकल ना फॉर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सी दैट अच्छा, आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, आई थिंक जीपी के बारे में बता चुके हैं आपको हम। जीपी आप यूज़ करके देखना, अगर नहीं आएगा देन इन द नेक्स्ट लेक्चर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विल डिस्कस इट। ओके, थैंक यू।